तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली समेत नोएडा और गुरुग्राम में भी जो हालात हैं बारिश के बाद जो पानी जमा हुआ है उसकी वजह से खराब नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में मानसून जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है। आज भी 17 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें जयपुर, कोटा समेत कई जिले शामिल हैं जहां पर बारिश का दौर जारी रहने वाला है और 27 अगस्त तक ये बारिश का दौर इसी तरीके से जारी रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग जिलों से तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं जहां पर कल से अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम में जो ठंडक घुली है उसकी वजह से लोगों को राहत भी मिल रही है, क्योंकि कुछ दिनों से जो मानसून है वो कमजोर पड़ा हुआ था। उसकी वजह से तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। लोगों को फिर से गर्मी सताने लगी थी, उमस परेशान कर रही थी। और ऐसे में अब ये जब झमाझम बारिश हुई है तो मौसम में थोड़ी ठंडक हुई है, लोगों को गर्मी उमस से राहत मिली है। और कुछ जगह अभी भी ऐसे हैं जहां पर अलर्ट के बावजूद बारिश नहीं हो रही है, तो वहां पर लोगों को बारिश का इंतजार है बेसब्री से। फिलहाल जयपुर, कोटा समेत टोंक ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। आज भी 17 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि 27 अगस्त तक मॉनसून इसी तरीके से प्रदेश में एक्टिव रहेगा। हालांकि अच्छी बारिश होने के बाद भी लोगों की परेशानियां इसलिए बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि जल निकासी को लेकर जो जल भराव अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है, सड़कों पर पानी भरा है, वो घरों के अंदर, दुकानों के अंदर जा रहा है। तो ऐसे में जल निकासी को लेकर जो व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं की गई उसकी पोल जरूर खुलती भी नजर आ रही है। जो दावे यहाँ पर किए जाते हैं मॉनसून से पहले तैयारियों की और करोड़ों खर्च करके नदी नालों की सफाई की, ड्रेनेज सिस्टम जो है उन्हें ठीक करने की, तो तमाम उन दावों की पोल यहाँ पर खुलती है जब थोड़ी सी बारिश के बाद सड़कें सैलाब बन जाती हैं। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं, हमारे साथ धौलपुर से भानु शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। भानु, धौलपुर में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जरा तस्वीरें दिखाइए, मौसम कैसा यहाँ पर बना हुआ है। दूसरी तरफ क्या वहां पर भी जलभराव की समस्या बनी हुई है? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। चलिए तो फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, शायद हमारी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन तस्वीरें जरूर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें धौलपुर और आसपास के जिलों से सामने आ रही हैं, किस तरीके से झमाझम बारिश यहां पर दर्ज की जा रही है। भानु, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, बताइए जरा मौसम का हाल वहां पर क्या बना हुआ है? सबसे पहले मैं बिल्कुल बारिश की अगर बात करें, बारिश से किसानों को, लोगों को मतलब गर्मी से तो राहत मिल गई, पर बारिश के बाद जो ड्रेनेज व्यवस्था है उससे लोगों का खासा परेशानी है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सर, बारिश से आपको उमस व पानी से और गर्मी से राहत मिली, पर जल भराव की स्थिति कैसी बनी है, क्या पड़े? धौलपुर नगर की स्थिति तो इतनी दयनीय है इस समय कि जल भराव के निकासी की कोई सुविधा ही नहीं है। सारे जो है सीवर हैं वो बंद पड़े हैं, नालियां बंद पड़ी हैं। ऊपर से अभी यहाँ जो आपको इस लोकेशन को दिखा रहे हैं, सामने देखें तो ये रेलवे फाटक है और ये मुख्य मार्ग है जो यहाँ के लगभग 5-7 गाँव ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ता है। अभी रेलवे फाटक पर जो काम हुआ है उससे उन्होंने उस हिस्से को ऊंचा कर दिया है और ये जो पानी भरा हुआ है इसका जो मूल निकास है वो रेलवे लाइन के सहारे बने हुए नाले के साथ में था। वो नाला सीधा चंबल के बियड़ों तक इस पानी की निकासी करता था, लेकिन अभी रेलवे का जो कार्य हुआ उन्होंने उस निकासी को बंद कर दिया है। और अभी जो नई जो सड़क बनी है, ये आरसीसी की नई सड़कें बनती हैं, ये क्या है कि हर बार ऊंची उठ जाती हैं। एक तरफ की सड़क बनी है जो लगभग 8-10 इंच ऊपर उठा के बना दी गई है,
दूसरी तरफ की सड़क नीची रह गई है तो वो पूरा पानी से भरी रहती है। यहाँ कई सारे विद्यालय हैं, विद्यार्थियों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं जहाँ पर रोज दुपहिया वाहन चालक, टेम्पो वाले, 4 व्हीलर वाले रोज इसमें गिरते हैं। प्रशासन को कई बार सूचना दे दी गई है, लेकिन उन्होंने इसका स्थायी समाधान नहीं किया है। गाड़ी भेज करके टैंकर के माध्यम से पानी तो खिला दिया जाता है, लेकिन एक नाली बना करके इस पानी का सही प्रबंध नहीं किया जाता। जो आप और भी कॉलोनी में जल भराव की स्थिति है, जिला प्रशासन, नगर परिषद द्वारा कोई इसका स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है क्या? स्थायी व्यवस्था कुछ नहीं की गई है। नगर परिषद की गाड़ी आती है, यहाँ से ले जाती है और बारिश होती है तो पुनः पानी भर जाता है। मैं बालाजी नगर में ही रहता हूँ और बालाजी नगर के मुख्य गेट पर ये समस्या है कम से कम 1 महीने से जो चल रही है। जी भाई साहब, और भी कुछ लोग हैं, आपसे भी जानेंगे किस तरह की जल भराव की स्थिति है, किस स्थिति है, किस स्थिति है, किस स्थिति है, किस स्थिति है वगैरह गिर जाती है, सवारी गिर जाती है, टेम्पो पलट जाती है गड्ढों में, काफी समस्या हो रही है। ये बिल्कुल जिस तरह से लोगों का कहना है कि जल भराव से लोगों को काफी परेशानी है। बात करें सभी कॉलोनी है, अधिकांश कॉलोनी में जल भराव स्थिति बन गई है। जी। तो वहाँ के जो नलकूप है उनमें जो गंदा सीवर का पानी है वो नलकूपों में, कुओं में आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बानू। तो लगातार तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं बदहाली की। कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके